आज जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर में अभी देखेंगे हमारा सोलर सिस्टम, इसके सेंटर में है सन और इसके चारों ओर हैं 8 प्लैनेट जो एक फिक्स ऑर्बिट पे इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड बिलियन ऑफ ईयर अगो। ये सोलर सिस्टम जो है हमारा बिलियंस ऑफ ईयर अगो बना है और 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, तो 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो बेसिकली ये जो हमारा सोलर सिस्टम ये 3 एलिमेंट्स का मिलके बना है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ और सोलर सिस्टम। तो पहला है सन एंड दूसरा है 8 प्लैनेट्स और थर्ड है उनके सैटेलाइट्स। और जो ये सारे प्लैनेट हैं 8 प्लैनेट्स हैं जो ये किसके चारों ओर घूमते हैं सन के चारों ओर। दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ विच कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये एक फिक्स पाथ पे सन के चारों ओर घूमते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। आइए बिना किसी देरी के हम जान लेते हैं अपने सन के बारे में। दिस इज योर सन बच्चों। तो ये हमारा सन है। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जैसा आप देख सकते हो ये हॉट बर्निंग गैसेस है जिसके कारण ये रेड हॉट दिखाई दे रहा है। तो इसमें बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 गैस होती हैं जो कि काफ़ी गर्म होती हैं और ये जलती हुई गैसें हैं जिसके कारण हमारा सन काफ़ी हॉट है। और ये एक हीट और लाइट का सोर्स है उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी प्लैनेट्स सैटेलाइट्स के लिए जो इसके चारों ओर रहते हैं। सन एक स्टार है बेसिकली, जैसे अदर स्टार होते हैं, मगर अदर स्टार जो हैं वो स्टार्स हमारी अर्थ से काफ़ी दूर हैं और बिकॉज ऑफ दैट हमारी अर्थ तक उनकी हीट और लाइट नहीं पहुंच पाती, तो वो काफ़ी टिनी से दिखते हैं हमें। बट सन के केस में ऐसा नहीं है बिकॉज सन इज नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ। तो ये नियरेस्ट है, इसी वजह से इसकी हीट और लाइट हमारी अर्थ पे प्रॉपर आती है और हमारी अर्थ के प्लांट्स इवन हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि दिन में ये हमें लाइट और हीट देता है। इट इज़ ओनली ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू। ओके, अब आगे मूव करते हैं। आगे जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में सन है और इसके चारों ओर ये प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें बेसिकली तो प्लैनेट्स जो हैं ये रॉक्स, मेटल्स और गैसेस का एक मिक्सचर है। तो प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैसेस। और ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे। देखिए जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, ये एक प्लैनेट है और ये इस फिक्स पाथ पे सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रही है, घूम रही है। तो इस जो पाथ को बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑर्बिट। ओके, इसी तरह हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है जिस पे वो सन के चारों ओर चक्कर
लगाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इट इज़ वीनस, और वीनस भी सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वीनस का है। तो आइए अब हम जानते हैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट प्लैनेट पे। इट इज़ फर्स्ट फ्रॉम सन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ मरकरी। तो मरकरी के बारे में जानते हैं हम कि मरकरी क्या है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ और सोलर सिस्टम। मरकरी क्या है, ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन, ये सन के सबसे ज़्यादा पास है, और सन के सबसे ज़्यादा पास होने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट नहीं है। ये सन के पास है, एक माइंड में एक सोच आती है कि सन के अगर ये पास है तो ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट भी होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इट हैज़ ए थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर देयर। तो इस पे एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, जिससे ये ज़्यादा हॉट होने से इस प्लैनेट को ये एटमॉस्फेरिक लेयर रोकती है। तो ये नियरेस्ट टू द सन है, बट नॉट द हॉटेस्ट वन। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम अगले प्लैनेट पे। इट्स सेकंड वन फ्रॉम सन, इट्स वीनस। लेट्स वी एक्सप्लोर वीनस। दिस इज़ द वीनस। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये क्या होता है, एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और ये क्यों ब्राइटेस्ट है, बिकॉज इस पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, और काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल इस प्लैनेट में उड़ते रहते हैं। तो सन की जो लाइट है वो जब इन क्लाउड से या इन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती है, तो जिससे ये काफ़ी चमकीला दिखाई देता है। हाउएवर इसमें क्या है कि इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू, एंड इट ऑब्जर्व द हीट ऑफ लाइट। तो ये हीट तो ऑब्जर्व कर लेती है लाइट की, बट उसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में, इसलिए ये चमकीला दिखाई देता है प्लैनेट। इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। आइए हम जानते हैं अपने अगले प्लैनेट के बारे में। दिस इज़ थर्ड वन फ्रॉम सन, एंड दिस इज आवर होम प्लैनेट अर्थ। ये होम प्लैनेट हमारा अर्थ है, और ये सन से थर्ड नंबर का प्लैनेट है। और ये जो अर्थ है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक सैटेलाइट है, और इसका जो सैटेलाइट है वो नेचुरल सैटेलाइट है। उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून, एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव वाटर एंड एयर एंड देयरफॉर लाइफ। ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें क्या है, जिसमें वाटर है, एयर है, और इसी वजह से इसमें लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ये जो हमारा अर्थ है, ये इसका जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया इसका, इस टोटल एरिया में इसके 70% एरिया में इसके क्या है, वाटर है। यानी कि ये जितना ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ वाटर। ओके, और इसका 30% जो इसका पार्ट है दैट इज़ लैंड मासेस। जो ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर लैंड मासेस। ओके, तो अर्थ के 70% एरिया में वाटर है, और जबकि 30% एरिया में लैंड मासेस हैं। उन लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं अगले प्लेनेट के बारे में।
अब हमारा सन से फोर्थ नंबर पे जो प्लेनेट है दैट इज मार्स। तो मार्स के बारे में हम जानते हैं। इट इज़ अ स्मॉल प्लैनेट। ये क्या है कि स्मॉल प्लैनेट है एंड इज़ ऑफ्टन रेफर्ड एज द रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको रेड प्लैनेट? क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो रेड कलर की है और इसकी सॉइल का कलर रस्टी सा है, जैसे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगती है उस तरीके का रेड कलर है, इसलिए ये हमें रेड दिखाई देता है। तो इतना है मार्स के बारे में। और ये अर्थ से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है रेड कलर का। ओके, शाम को आप इसे देख सकते हो। इफ़ यू हैव टेलीस्कोप तो आप बहुत क्लियरली इसको देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अगले प्लेनेट के बारे में। तो अगला प्लेनेट है जुपिटर। इट इज़ फिफ्थ फ्रॉम द सन एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ मेड अप ऑफ गैस। ये गैसेस का बना है। इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसकी जो है सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, मतलब जैसे हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है दैट इज़ मून, चाँद, और वैसे ही इसके जो जुपिटर के हैं इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं इस सोलर सिस्टम में। अगर हम नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें प्लेनेट के, तो जुपिटर के अभी तक जो टोटल पता चले हैं सैटेलाइट वह हैं 79 सैटेलाइट्स इसके पता चले। तो इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे हमारी अर्थ का एक मून है, उसी तरह जुपिटर के कितने मून हैं? 79। तो आगे मूव करते हैं, पढ़ते हैं अगले प्लेनेट के बारे में, जानते हैं। तो अगला प्लेनेट है दैट इज 6 फ्रॉम सन एंड द नेम ऑफ प्लेनेट इज़ सैटर्न। तो आइए जानते हैं सैटर्न के बारे में। दिस वन इज सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ इट फेमस फॉर द रिंग अराउंड इट। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे इसके चारों ओर एक रिंग है और ये अपनी रिंग के लिए फेमस है। एंड इट इज़ द लाइटेस्ट प्लैनेट। ये लाइटेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम। और ये इतना लाइटेस्ट है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हम इस सैटर्न जो प्लैनेट है इससे बड़ा एक ऐसा टब लें जिस पे ये पूरा आ जाए और उस टब में पानी भरें और उसमें सैटर्न को डालें तो सैटर्न पानी में तैरता रहेगा। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। तो इतना हल्का है सैटर्न। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक खोखला है। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्लैनेट की ओर। हमारे अगले प्लैनेट का नाम है जो कि दैट इज़ सेवंथ फ्रॉम सन इज़ वी सी यूरेनस। तो हम यूरेनस को ढूंढ रहे हैं। यूरेनस कहाँ है? ये दिख गया यूरेनस। तो आइए हम जाते हैं यूरेनस पे। तो दिस इज़ यूरेनस। ये क्या है? यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं इस यूरेनस की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। इसके जितने पार्ट पे सन की लाइट पड़ रही वही हमें विजिबल हो रहा है और बाकी जो पार्ट है वो डार्क है बिकॉज उस पर सन की लाइट नहीं पड़ रही। तो हर प्लैनेट के केस में ये इम्प्लीमेंट होता है कि हर किसी भी प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं है, और चाहे वो प्लैनेट हो चाहे वो सैटेलाइट हो, और वो केवल सन की लाइट से हमें दिखते हैं। जैसा आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा राउंड करके, ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, इस पे सन की लाइट पड़ रही है तो ये हमें दिख रहा है, जबकि ये जो पार्ट है इसमें सन की लाइट नहीं पड़ रही तो ये हमें नहीं दिख रहा। आपको मैं रिवॉल्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ ताकि आपको और पता चले। ये देखिए
ये बिल्कुल अंधेरे में है ये पार्ट, क्योंकि इसमें सन की लाइट नहीं पड़ रही, जबकि ये जो पार्ट है ये उजाले में है। देख रहे हैं आप ये पार्ट, इसमें सन की लाइट पड़ रही है तो ये दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं अपने लास्ट प्लेनेट के बारे में। यूरेनस के बाद जो प्लेनेट आता है लास्ट, दैट इज़ प्लूटो। नो, प्लूटो नहीं, दैट इज़ नेपच्यून। प्लूटो अब प्लेनेट की लिस्ट से बाहर हो चुका है, जबकि ये पहले प्लैनेट्स में इंक्लूड था। तो लास्ट प्लैनेट है हमारा 8 नंबर का नेपच्यून। तो इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्लूटो में भी जितने हिस्से में लाइट पड़ रही है सन की वो विजिबल है आपके सामने, और ये जो पार्ट है जिसमें लाइट नहीं पड़ रही ये नहीं दिख पा रहा। ओके, तो ये थे हमारे सोलर सिस्टम के सन एंड प्लैनेट। अब हम थोड़ा सा जानते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। जैसे हमारे प्लैनेट सन के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट, वो प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट आल्सो डू नॉट हैव एनी लाइट। जैसे प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं है, उसी तरीके से सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। दे आल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल है हमारी अर्थ, और जिसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम है मून। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ मून। तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक बार देखते हैं अर्थ को, पास से देखते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ अर्थ, और इसका एक ही सैटेलाइट है मून। तो आप देखिएगा यहाँ पे, दिस वन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये मून, ये देखिए आप मून। तो ये मून इस ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर राउंड कर रहा है। तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इस फिक्स ऑर्बिट में। इसी तरह और भी प्लैनेट हैं जिनके अपने सैटेलाइट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जुपिटर के 79 सैटेलाइट हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। द सोलर सिस्टम में जो टॉपिक्स थे वो आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपका इससे नॉलेज बढ़ा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।